गौतम अडानी जो एक बार फिर से अमेरिका की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमेरिका की एजेंसियों ने अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप लगाया है। भारत में कई लोगों का मानना है कि अडानी मोदी के करीबी हैं और वे हर बार बड़े बड़े आरोपों से बच निकलते हैं। कहते हैं कि मोदी गुजरात के स्टेशन पर चाय बेचते थे और अडानी साइकिल पर सामान बेचते थे। आज नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं और गौतम अडानी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार है। मोदी और अडानी की टाइमलाइन को देखते हुए कई लोग आरोप लगाते हैं कि अडानी की इस ग्रोथ का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। गौतम अडानी जो 24 जून 1962 को जन्मे थे और एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। जब गौतम अडानी 15 से 16 बरस के थे तो वो पहले साइकिल से और फिर स्कूटर से कपड़े बेचने जाया करते थे। लेकिन फिर 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुंबई की डायमंड इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। इसके बाद 1988 में उन्होंने अडानी ग्रुप की स्थापना की, जो एक छोटी एग्री ट्रेडिंग फर्म के रूप में शुरू हुआ था। 1970 और 80 के दशक में किसी भी भारतीय उद्योगपति के लिए विदेश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का चलाना लगभग असंभव था। गौतम अडानी भारत के ऐसे पहले उद्योगपति बन गए जो देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं चला रहे थे। हालांकि टाटा और एयरटेल जैसी भारतीय कंपनियां कई देशों में मोबाइल और वाहनों के कारोबार में थीं, लेकिन विदेश में बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने की कामयाबी अडानी समूह ने हासिल की। धीरे धीरे करके गौतम अडानी ने अपना साम्राज्य पूरे में फैलाया और कई देशों में अपने कारोबार के मालिक बने। इसी तरह से अडानी माइनिंग, ऑस्ट्रेलिया के विवादित कार्माइकल कोयले की खान और एक रेल परियोजना के मालिक भी अडानी ही बने। अडानी समूह के पास कोलंबो और इजराइल के हाइफा शहर में एक बंदरगाह भी है। अडानी समूह के पास इंडोनेशिया में भी कोयले की खदान है। इसके अलावा अडानी समूह के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा कारोबार ने स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए अरबों डॉलर की रकम खर्च करने का वादा भी दूसरे देशों से कर रखा है। अब जरा हम अडानी ग्रुप की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1994 150 रुपए प्रति शेयर के तहत बीएसई और एनएसई में वो सूचीबद्ध होते हैं। 1995 सिंगापुर में विल्मर के साथ जॉइंट वेंचर पर राजी हो। 1996 बीजेपी के कार्यकर्ता बने। 2001 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू हुआ। 2010 ऑस्ट्रेलिया के कार्माइकल खदान का अधिग्रहण किया गया। 2017 16 पीवी पैनल का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद 2018 भारत में फॉर्च्यून सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड बनकर उभरा। 2019 दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आईआरएम खिलाड़ी के रूप में उभरे। उसके बाद 2020 अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट बिजनेस में भी एंट्री हुई और उसके बाद 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी ने करोड़ों का नुकसान सहा और एक बार फिर 2024 में अमेरिका ने अडानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज अडानी ग्रुप एक विशाल समूह बन चुका है जो कोयला, ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर और सीमेंट इंडस्ट्री में भी शामिल है। गौतम अडानी ने 2030 तक अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने के लिए 70 अरब डॉलर का निवेश करने का भी संकल्प लिया है। 1996 में गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति ने मिलकर अडानी फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है और वर्तमान में देश के 18 राज्यों में सालाना 34 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद भी करता है। मालूम हो कि प्रीति अडानी पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने डेंटल सर्जरी BDS में ग्रेजुएशन कर रखा है। तो गौतम अडानी के ऊपर ये पूरी टाइमलाइन आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।